हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। अभी आरएमएस का रिजल्ट आपको देखने को मिला हाल ही में। बहुत सारे बच्चे हताश हो गए थे जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चों, एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके मैं खड़ा हूं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है अपने आप को साबित करने की। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप? क्या करना है, इन फॉर्म को फिल कर लेना। देखो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हासिल कर सकते आप। अगर आप सोच रहे हो कि बिना मेहनत, सर इसमें बहुत सारी मेहनत होती है, रिटर्न एग्जाम होता है, भाई मेहनत तो करोगे तो डेफिनेटली आप हर चीज हासिल कर सकते हो जिसे आप चाहते हो। ठीक है, जो चीज आप चाहते हो वो मेहनत से हर चीज आप ले सकते हो। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा फॉर्म के रिगार्डिंग, कैसे फॉर्म को मंगवाना है, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए आपका, ठीक है, क्या सब्जेक्ट रहता है, सारी चीजें मैं आज क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, और एंड में आपको ये भी बताऊंगा आप 3 तरीके से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। भाई जून को देखिए, सबसे पहले आप देखिए द आरएमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू क्लास 8 for the January 2026 terms will be held at specified center within the country on 7 June 2026 संडे। जो 8 के लिए ये बॉयज और गर्ल्स इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। क्लास 8 के लिए जो करते अपीयर करेंगे ना, जो इनका सेंटर जाएगा, जिसका एग्जाम कब होने वाला है, 7 जून 2026 संडे को होने वाला है। ठीक है, ये स्पेसिफाइड सेंटर पे ही आपका कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, द कैंडिडेट विल बी एग्जाम्ड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स की इंग्लिश आती है, कितने मार्क्स का मैथ्स आता है, कितने मार्क्स की जीके आती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भाई। जैसे आप स्क्रॉल करोगे ऊपर की ओर, अभी जान लेते हैं सब्जेक्ट कितने कितने रहते हैं इसके। चलिए, सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश रिटन पेपर होता है आपका, लिखने का पेपर हो तो रिटन पेपर होता है, और 125 नंबर की इंग्लिश आती है इसमें। कितने मार्क्स की? 125 मार्क्स की। वहीं बात करें मैथ्स की, तो वो भी रिटन एग्जाम होता है, रिटन में लिखना होता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर नहीं होता, जैसे आप आरएमएस में तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पर आपका पूरा इसमें आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखनी होती है। इसी तरह जनरल नॉलेज का भी रिटन पेपर होता है। इस 75 नंबर का क्या होता है, जनरल नॉलेज आता है। वहीं मैथ्स कितने का आता है? 200 नंबर का आता है। राइट, क्लियर है भाई? जीके कितने का आता है? 75 मार्क्स का आता है। ठीक है, क्लियर है? ये आपका सब्जेक्ट जो आपका फर्स्ट पेपर होगा ये होगा। फिर डी ऑप्शन में आप देखिए, डी में क्या दे रखा है? वाइवा वॉइस। ठीक है, ये 50 मार्क्स का होता है। वाइवा वॉइस क्या होता है इसमें आपका? जब ये फर्स्ट एग्जाम क्लियर हो जाता है, सेकंड में क्या होता है? सेकंड में आपका क्या करा जाता है? ये एग्जाम जिन बच्चों को, इसमें देखो मेंशन भी कर रखा है, ओनली फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम को जो क्वालिफाइड कर लेता है, उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू बोल सकते हो आप, इंटरव्यू लिया जाता है जो 50 नंबर का होता है। टोटल आपका 450 मार्क्स का होता है। ठीक है, 450 नंबर का पेपर रहता है टोटल। एक्चुअल में कितने मार्क्स का रहता है? जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो 400 नंबर का रहता है। 50 नंबर का तो आपका इंटरव्यू होता है। इज इट क्लियर? अब मैं आपको बताने वाला हूं इस एग्जाम के लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? द कैंडिडेट शुड आइदर बी स्टडिंग इन क्लास 7 और पास क्लास 7 फॉर द एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन आरएमसी। 1 जनवरी 2027 तक या तो आप क्लास 7 में पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो, आपने पास कर लिया हो क्लास 7 को। ठीक है, चलिए अब एज को देख लेते हैं। एज, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन आरएमसी देहरादून। देहरादून में भाई गर्ल्स बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एज क्राइटेरिया इसका बता देता हूं क्या रहता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई एज क्राइटेरिया क्या रहते हैं। द कैंडिडेट शुड बी इन द एज ब्रैकेट ऑफ 11 1/2 to 13 ईयर एज ऑन 1 जनवरी 2027। ठीक है, इसमें मेंशन कर दिया है कि जो कैंडिडेट की एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 11.5 से 13 साल के बीच में होना चाहिए 1 जनवरी 2027 से। दे शुड नॉट बी बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2014। वो 2 जनवरी 2014 से पहले बोर्न नहीं होना चाहिए। एंड नोट लेटर देन 1 जुलाई 2015। ठीक है, 1 जुलाई 2015 के बाद
उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं हुआ है। द एप्लीकेंट शुड बी इन्फॉर्म दैट नो एप्लीकेशन for change in the date of birth from the originally given by them would be entertained later by the police authorities। इसमें बोला है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डेट ऑफ बर्थ दी है वो चेंज करने के लिए कोई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो, अगर आपने दे दिया तो दे दिया, फिर बाद में आप इसे चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको ये इसमें शेड्यूल दे रखा है एग्जामिनेशन का। ठीक है, क्या क्या शेड्यूल रहता है। 7 जनवरी को 2026 को इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये इंटरव्यू से रिगार्डिंग आपको दे रखी जानकारी। अब रिजल्ट का देख लेते हैं भाई। रिजल्ट विल बी अपलोडेड ऑन आरएमसी वेबसाइट। ये आरएमसी की वेबसाइट है, इस पे रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। कैंडिडेट आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलर चेक टू द वेबसाइट फॉर लेटेस्ट स्टेटस अपडेट। कैंडिडेट को क्या करना है कि वेबसाइट को कंटिन्यूअसली अपना चेक करते रहना है अपडेट के लिए। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू ज्वाइन आरएमसी विद इन 10 days ऑन रिसिप्ट of the joining instructions. Joining instructions will be sent to email ID as mentions in application form by the candidate। जैसे आपका पेपर क्लियर हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है, वो 10 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी पे प्रोवाइड कर दी। ठीक है, चलिए प्रोसीजर क्या रहता है भाई। द प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन फॉर्म, बुकलेट, ये रहता है भाई। ऑनलाइन पेमेंट मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं बता देता हूं कि आप फॉर्म को फिल कैसे कर सकते हो। ठीक है, दो तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट के जरिए, और दूसरा क्या रहता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं भाई, रुक जाइए एक सेकेंड। दो तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। एक तो ऑनलाइन पेमेंट के जरिए आप फॉर्म को फिल कर सकते हो बाय सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। मैं बता रहा हूं कैसे मंगवा सकते हो। एक्चुअल में आपको मंगवाना होता है पहले। आप जैसे क्या करोगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको मंगवाना पड़ेगा पेपर। वो जैसे ही आएगा स्पीड पोस्ट के जरिए आपके पास आ जाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको पेमेंट करना होता है। जैसे ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स कैन ऑब्टेन मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 600 रुपए फॉर जनरल के लिए 600 रुपए कैंडिडेट एंड 555 फॉर एससी और एसटी के लिए ना 555 है ऑन आरएमसी वेबसाइट। ये आरएमसी की वेबसाइट है। ठीक है, उस पर आप स्पीड पोस्ट हो जाएगा जैसे आप पेमेंट करोगे। ठीक है, तो अपना एड्रेस वगैरह होता है वो डालना होता है, और फिर आपको स्पीड पोस्ट होकर आपके घर पे आ जाएगा जहां भी आपको मंगवाना है। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, बाय सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट। और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी आप मंगवा सकते हो। इस ऑप्शन को नहीं चुनता ज्यादातर पेरेंट, ज्यादातर यही, मतलब बहुत ही कम, एक दो को तो नहीं बोल सकता मैं, वरना ज्यादातर इसी को चुनते हैं। ठीक है, ये इजी होता है। आपको बैंक में जाना होता है, डिमांड ड्राफ्ट करना होता है। ठीक है, तब वो अपना प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम फीस है, 600 जनरल के लिए और 555 एससी और एसटी के लिए। ठीक है, अब आगे जानकारी ले लेते हैं। आगे क्या जानकारी दी हुई है इसमें क्या जानकारी मिल रही है हमें, चलिए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं भाई। द एप्लीकेशन फॉर्म इशू बाय आरएमसी ओनली शैल बी वैलिड। जो आरएमसी ने इशू करा है एप्लीकेशन, उसी को वैलिड माना जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म लोकली प्रिंटेड, फोटोकॉपीड एंड विदाउट आरएमसी होलोग्राम सील शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसमें बोला गया है कि जो अगर आपने फॉर्म को पैसे बचाने के लिए प्रिंट आउट कर लिया, ठीक है, या इसकी कॉपी करके फॉर्म को फिल करके आपने सेंड कर दिया, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसी का आपको वैलिड, आपको क्या मंगवाना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाना पड़ेगा। नो रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फी विल बी डन अंडर एनी कंडीशन। अगर आपने एप्लीकेशन फी सबमिट कर दी और आप फिर रिफंड चाहते हो उस फीस को, वो अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए भाई। डॉक्यूमेंट्स में चाहिए एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट दैट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए भाई आपको। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। एससी एसटी, कोई एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आपको अपना सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द करंट स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग। एक सर्टिफिकेट चाहिए जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसी के प्रिंसिपल के रिगार्डिंग। मतलब प्रिंसिपल एक सर्टिफिकेट दे देगा आपको कि आप उस स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, और क्या है, विच फोटोग्राफ अटेस्ट। इसमें देखो फोटोग्राफ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, एंड क्लास इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इज टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल। ठीक है, किस क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपका फोटो अटैच होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट बोथ साइड। फोटोकॉपी होनी चाहिए आधार कार्ड की बोथ साइड से, फ्रंट और बैक से। ठीक है,
रिक्वायर्ड है भाई ये। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके होने चाहिए, ठीक है, फॉर्म को फिल करते वक्त, तो ठीक है। अभी देख लेते हैं और क्या है भाई। एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बाई 5 अप्रैल 2026। ये 5 अप्रैल 2026 है ना, ये लास्ट डेट है। ये लास्ट डेट ऐसी नहीं है कि आपको फॉर्म को फिल करना है, नहीं, उस टाइम तक स्टेट गवर्नमेंट के पास आपका फॉर्म जाना चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्ट आरएमसी के पास नहीं करते, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है पहले, ठीक है। तो 5 अप्रैल 2026 तक आपका फॉर्म चला जाना चाहिए, उनके पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे जानकारी ले लेते हैं हम। आगे क्या है भाई, आगे क्या है, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय स्टेट। हाँ, यूटी, स्टेट और यूटी में आपको बता देता हूं मैं, जो वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं ना, जो स्टेट होता है उसकी कैपिटल में वो कंडक्ट करवाते हैं, यूटी और कैपिटल में ही कंडक्ट करवाएंगे, यूटी हो स्टेट हो, उनकी कैपिटल जो रहती है उसी में एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। और एग्जाम आपको पता है कब है, ठीक है, लास्ट डेट आपको बता रखी है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं और क्या जानकारी मैं आपको बता सकता हूँ। आंसर बुक इज रिस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म मे प्लीज फॉरवर्ड एंड ऑफ द एग्जामिनेशन सील्ड कवर ऑफ द कमांड। ये तो ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बारे में इसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। चलिए अभी देख लेते हैं और आपके काम की कौन सी चीज है। यही है कि मेडिकल जब होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है, सारी चीजें। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट में चीजें आपको बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रेस नोट बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी पब्लिश 15 Feb 2026 की डेट थी। लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो लास्ट डेट है एक्सेप्टेंस करने की, कितनी कौन सी डेट है, 5 अप्रैल 2026। कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम को जब कंडक्ट किया जाएगा वो डेट कौन सी है, 7 जून 2026, 7 जून 2026 को आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो भी आपका इंटरव्यू का रहता है, जो आपका मौखिक, जो वो आपसे वार्तालाप करेंगे, ये क्वेश्चंस पूछेंगे, उसमें बोल दिया है कि डेट विल बी इंटीमेटेड लेटर, ठीक है, आपको बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। द रिसिट ऑफ द लेटर मे काइंडली बी एक्नॉलेज, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए मैंने आपको ये चीजें बता दी। एज क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। एज क्राइटेरिया आपका हो गया, रिटन एग्जाम होता है आपका, ठीक है, मेडिकल वगैरह होता है। चलिए अभी और देख लेते हैं आगे क्या है। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह आपका हो गया है, ठीक है, ठीक है। जनरल कैटेगरी एनुअल आपका होना चाहिए, फी द एनुअल इतना होना चाहिए, जनरल कैटेगरी में इतना होना चाहिए, एंड एससी और एसटी में इतनी होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर जो रहता है, ठीक है, एनुअल का ये रहता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका ये रहता है, टोटल फी ये रहती है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दे रखी है, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया, सर्टिफिकेट वगैरह, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये 2 बार आ गया आई थिंक। हाँ देखिए, ये हिंदी में दे रखा है, किसी बच्चे को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में दे रखा है। ये सारी चीजें मैंने आपको खैर बता दी है कि डेट ऑफ बर्थ आपका क्या होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या क्या आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। ये सारी चीजें हिंदी में दे रखी है। कितनी फीस होती है, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे मंगवा सकते हो घर बैठे, कैसे आपकी फीस कटनी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म को कर लेना है, ठीक है भाई। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको, ये सारी जानकारी तो मैंने दे दी, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप 3 तरीके से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो आरएमसी की। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे फर्स्ट तरीका तो यह है कि आप हॉस्टल की थ्रू आप तैयारी कर सकते हो। क्या करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके अपनी एक सीट को बुक कर लेना है, क्योंकि वी हैव लिमिटेड सीट, 125 बच्चे लिए जाएंगे, उसके बाद में प्राइस बढ़ते ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। 6 और 9 दोनों के लिए भाई, अगर और एग्जाम के लिए भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल या आरएमसी के लिए, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके अपना जो भी उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेनी है या अपनी एक सीट को बुक कर लेना है, कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र एकेडमी बन गई है लिस्ट जारी करने वाली, सारी चीजें पेरेंट्स को दिखाने वाली, चाहे कितने बच्चे उसकी कितने बच्चे पेपर देने के लिए गए हैं, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आरएमएस में कितने हुए हैं, यूपी सैनिक में कितने हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको शो कर देती है, सभी बच्चों का डाटा आपको दिखा देती है, ठीक है। वही एकेडमी दिखा पाएगी जो एकेडमी एक्चुअल में बच्चों पे वर्क करती है, अदरवाइज कोई भी एकेडमी नहीं दिखा पाएगी ये चीजें, क्योंकि सारे भेदभाव, सारी चीजें, सारे भेद खुल जाने हैं जब ये लिस्ट जारी की जाती है, सारे मार्क्स
जब जारी किए जाते हैं, बच्चे का पता चल जाता है कि आप बच्चों पे एक्चुअल में वर्क किया जाता है, पहला कितना मार्क्स था बच्चे का, अब कितना मार्क्स है। ऐसा तो नहीं कि होशियार बच्चे को आप टॉप बना के दिखा रहे हो, पहले मार्क्स भी आप पिछले साल का मार्क्स भी दिखाया जाता है, जो हमने करवाया वो मार्क्स भी आपको दिखाया जाता है। तो जो कोई भी बच्चा हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है, इस नंबर पे कॉल करके अपनी एक सीट को बुक कर सकता है। आरएमसी की तैयारी आप हॉस्टल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मैं तरीका मानता हूं, ठीक है। चाहिए आरएमएस हो, सैनिक हो, आरएमसी हो, ठीक है, इससे बेस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि घर से तैयारी करना, तो घर से तैयारी आप कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सर लाइव क्लासेस लेनी है मुझे, या टेस्ट सीरीज लेना है, वीडियो कोर्स लेना है, या स्टडी मटेरियल लेना है, आप सारी जानकारी इस नंबर पे कॉल करके भाई ले सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो, ठीक है। कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, क्या हम रिकॉर्डेड क्लासेस जो आपकी लाइव क्लासेस रहती है उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं क्या, मल्टीपल टाइम देख सकते हैं क्या, डाउट कैसे पूछे, ठीक है। सारी चीजें जो आपके दिमाग में चल रही है वो सारी चीजों को आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका क्या है, ये तो हमारा देखो पहला हो गया हॉस्टल, दूसरा हो गया लाइव, इसमें तो आपको पे करना पड़ेगा। अब तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप आरएमसी की तैयारी कैसे कर सकते हो। जून जून 2026 के लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कल से हमारी क्लासेस चल जाएगी, जिसमें मैम इंग्लिश करवाएंगी, दीपक सर मैथ्स करवाएंगे, ठीक है, नितिन सर जीके करवाएंगे, सारी चीजें आपको करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, ठीक है। तो यूट्यूब पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी को आप ज्वाइन कर लेना, उन पे लाइव सेक्शन पे जाना, ठीक है, टाइमिंग मेंशन है उसमें, उसे क्लिक करने के बाद में आपने देखो जैसे आप सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, जो भी कोई नोटिफिकेशन आएगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक होते ही। तो आप वहां से भी फ्री ऑफ कॉस्ट आरएमसी की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी, प्रिपरेशन आपको बता दी कैसे करनी है, अब बारी आपकी है, अब आपको करना है। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि नहीं सर ये तो इतना डिफिकल्ट है, ऐसा होता है वैसा होता है। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, अगर आप में दम है, आप में मेहनत करने का जज्बा है, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो सभी चीजें इजी हो जाती है। बच्चे भी तो पेपर क्लियर करके जाते ही है ना, जाते हैं ना, तो आप भी कर सकते हो। अपने आप पे विश्वास रखना है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि अब भी बोल रहा हूँ, अपने आप पे जब देखो ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। कोई भी चीज मान लो फॉर एग्जाम्पल ये पेन ही ले लेते हैं, दूर से देखोगे बहुत छोटा है, और जैसे आंख के पास लेके जाओगे बहुत बड़ा दिखने लग जाएगा, तो आपका नजरिया होता है। अपने आप को कमजोर मत समझिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, प्रिपरेशन करते रहिए। जब तक अगर आपने दिमाग में बिठा लिया ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, फिर ये हो ही नहीं पाएगा। खुद पे विश्वास करो आप लोग, ठीक है। चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता हूं नेक्स्ट क्लासेस में। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी।